आज हमारा दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। और स्टेट्स और क्लासिफिकेशन के बाद आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आज हमारी पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन। इससे पहले मैं दोबारा स्टेट को डिफाइन करना चाहता हूँ। अब स्टेट की डिफिनेशन को देखिए, अ पॉलिटिकल यूनिट दैट हैज अ sovereignty or a particular piece of land having a certain population which is governed by central government। तो कल के लेक्चर में जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। अ पॉलिटिकल यूनिट दैट हैज अ सॉवरेनिटी, ठीक है, तो हमारे पास इसकी सॉवरेनिटी हो गई। और ये मैंने डिस्कस की थी कि इंटरनल सॉवरेनिटी मतलब इंटरनली आप इंडिपेंडेंट होते हो लॉ मेकिंग में, लॉ एग्जीक्यूशन में, और आपके पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, ठीक है, कि आप फ्री हो फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेट्स। दूसरा हमारे पास जो था वो और अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड मतलब टेरिटरी, ठीक है। तो टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी का होना भी बड़ा जरूरी है आपके लिए। इन चारों में से कोई भी चीज मिसिंग हो, कोई भी एलिमेंट मिसिंग हो तो स्टेट सही मायने में स्टेट नहीं कहलाती। हमारे पास हैविंग अ सर्टेन पॉपुलेशन, तो आपके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन भी होने चाहिए। और चौथे नंबर पे हमारा जो एलिमेंट है वो विच इज गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपके पास भी गवर्नमेंट का होना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, मशीनरी ऑफ अ स्टेट होती है। ठीक है, कल मैंने इनको डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आज हम आते हैं थ्योरी ऑफ द डिवाइन ओरिजिन। ठीक है, मतलब कि वो कि स्टेट जो है बेसिकली ये डिवाइनली ओरिजिनेटेड है, गॉड की तरफ से क्रिएट किया हुआ स्टेट है। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई ये एज ओल्ड है एज पॉलिटिकल थॉट्स, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है और ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किस चीज में, स्टेट के ओरिजिन की थ्योरीज में। ठीक है, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट टाइम पे, जैसे इजिप्ट, जैसे मेसोपोटामिया, जैसे इंडिया। यहाँ पे एंशिएंट टाइम में यहाँ पे किंग्स जो थे उनको गॉड समझा जाता था, ठीक है, या इवन गॉड के विसिग्रेंट समझे जाते थे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड समझे जाते थे। तो ये हमारे पास एंशिएंट टाइम से थ्योरी जो है ये फ्लरिश कर रही है कि भाई स्टेट जो है, स्टेट की जो ओरिजिनेशन है वो डिवाइनली हुई है, गॉड ने स्टेट को क्रिएट किया हुआ है और गॉड्स के प्लान यही है कि वो क्या कर रहा है और स्टेट के फंक्शंस को परस्यू कर रहा है। मिडिल एजेस में हमारे पास ये बिलीव किया जाता था कि किंग इज शेडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। ठीक है, कि मतलब गॉड जो है वो बेसिकली क्रिएटर है, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर वो क्रिएटर ऑफ अ स्टेट भी है। और किंग जो हमारे पास है ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, गॉड्स की जो प्लेन है और उसकी जो फंक्शंस है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, किंग उसको चला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइम पे हमारे पास एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, थॉमस एक्विनस, और इसके साथ साथ अगस्टिन भी थे। ठीक है, इन दोनों पर, ये दोनों क्रिश्चियन पॉलिटिकल फिलोसफर थे, तो इन दोनों ने क्रिश्चियनिटी को बेस बना के स्टेट की क्रिएशन को लिंक किया गॉड के साथ। ठीक है, कि गॉड, ये जो स्टेट का बनना था ये गॉड के प्लेन का हिस्सा था। ठीक है, और उसकी जो फंक्शंस हैं वो उसका रिप्रेजेंटेटिव लीड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से फिर हमारे पास एक थ्योरी भी आई मॉडर्न टाइम्स में
अर्ली अर्ली जो मॉडर्न टाइम था उसमें हमारे पास एक थ्योरी आई, डिवाइन राइट ऑफ अ किंग। अब यहाँ पे ये जो डिवाइन राइट ऑफ अ किंग है, ये बेसिकली किंग जेम्स थे इंग्लैंड के, इन्होंने दी थी। और उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, फिल्मर, ठीक है। उसने अपनी राइटिंग द पेट्रियार्का में भी एडम की नॉलेज लेके ये डिस्कस किया था कि गॉड जो है क्रिएटर ऑफ द स्टेट है, ऑफ द अर्थ है, और जो ह्यूमंस है वो बेसिकली उनके रिप्रेजेंटेटिव है, और उसमें पर्टिकुलरली जो उसका किंग होगा या प्रिंस जो हमारा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स ओरिजिन की बात हुई, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे डिवाइन राइट ऑफ द किंग। अब थोड़ा हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि नंबर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ये है कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड। गॉड ने स्टेट को क्रिएट किया हुआ है अपने प्लेन्स को परसू करने के लिए, उनके अपने फंक्शंस को परसू करने के लिए उसने स्टेट को बनाया हुआ है। दूसरा हमारे पास कैरेक्टर ये है कि स्टेट और उसकी जो लॉज है ये डिवाइन इंस्टीट्यूशंस है, मतलब डिवाइनली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस है, गॉड की तरफ से आए हुए इंस्टीट्यूशंस है। तीसरा हमारे पास है कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, इसका मतलब है कि किंग जो है ये इम्यून है, मतलब किंग जो भी कर रहा है ये गॉड के एडवाइस या ऑर्डर के या अथॉरिटी के अंडर ही काम कर रहा है। तो किंग जो है बेसिकली इम्यून है इस सिस्टम से, और वो फिर ह्यूमंस के मतलब वो अकाउंटेबल भी नहीं होगा लोगों को, बल्कि किसको होगा, बल्कि गॉड को अकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये हमारे पास उसकी थोड़ी बहुत एंशिएंट थी। अब हम देखते हैं कि डिवाइन राइट ऑफ द किंग जो है ये क्या होता है। अच्छा, अब हमारे पास हम डिवाइन राइट ऑफ द किंग को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक डॉक्ट्राइन है, ठीक है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डॉक्ट्राइन है। और ये डॉक्ट्राइन बेसिकली किंग जेम्स किंग थे बेसिकली, ठीक है, इंग्लैंड के वन, ठीक है। और इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, फिल्मर, ठीक है, जो एक स्ट्रेंथ डिफेंडर थे एब्सोल्यूट मोनार्की के। और इसकी जस्टिफिकेशन अभी जो मैंने डिस्कस की कि अपनी राइटिंग पेट्रियार्का में उसने एडम का हवाला देके बताई है। ये कहते हैं कि एडम जो है ही वाज द फर्स्ट किंग थे, और इसके बाद जितने भी किंग्स हैं और उसके क्या है, उसके सक्सेसर थे, ठीक है। अब किंग जेम्स कहता है कि भाई किंग जो है ये अपने पावर डिराइव कर रहा है गॉड से, ठीक है, और वो गॉड को ही अकाउंटेबल है। किसी अर्थली मतलब जैसे पार्लियामेंट हो गई या जिस ह्यूमंस हो गए उनकी रियाया हो गई, उनके लिए अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। और किंग जो है ये बेसिकली क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ अ गॉड ऑन द अर्थ एंड consequently ऑन द स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली ये थ्योरी जो है ये डिवाइन राइट ऑफ द किंग के भाई ये डिवाइन राइट है, मतलब किंग के पास जो अथॉरिटी है, जो पावर को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये बेसिकली डिवाइन है, मतलब गॉड की तरफ से आई हुई है, ठीक है। और वो गॉड को ही अकाउंटेबल है किसी अर्थली, और इस वजह से फिर पार्लियामेंट और सिविल वॉर के इश्यूज भी शुरू हुए, ठीक है। अब फिल्मर जो है बेसिकली
एब्सोल्यूट मोनार्की की बात कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रोसो लोग पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, पॉपुलर सिस्टम की रिपब्लिकनिज्म की बात कर रहे हैं, क्या कंट्रडिक्शन में है, ठीक है। उनकी भी अलग अलग थ्योरीज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जॉन लॉक, हॉब्स एंड रोसो को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप बस ये जानो कि डिवाइन राइट ऑफ द किंग की जो थ्योरी थी, ये बेसिकली थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन से हमारे पास आई हुई है। अब इसके बाद हम देखते हैं इनके कुछ डिफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। जैसे इनके मॉडर्न टाइम की हमने बात की तो वाल्टर बेंजामिन एक फिलोसफर है, कंटेम्पररी फिलोसफर है। वो कहते हैं कि भाई अगर गॉड के डिवाइन प्लेन है, गॉड के डिवाइन फंक्शंस है, ये इनके क्रिटिसिज्म में बात कह रहा है कि अगर सब कुछ गॉड की तरफ से ही है और आप अकाउंटेबल भी गॉड को ही हो, तो मुझे पनिशमेंट क्यों मिल रही है, मुझे पनिश क्यों किया जा रहा है। मतलब अगर गॉड के प्लान है तो गॉड मुझे पनिश करे। लेकिन उसके साथ साथ वाल्टर बेंजामिन अपने ही थीसिस में अनवायलेंस में जिक्र भी करते हैं कोरा लोगों का, कि मतलब गॉड की जो वायलेंस है वो लीथल है। हम इनके कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, इनके ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। एक तो ये इसको यूनिवर्सली डिस्कार्डेड किया गया, ठीक है। मॉडर्न टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में, आजकल की जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स है उन्होंने इस थ्योरी को कंप्लीटली यूनिवर्सली डिस्कार्ड किया गया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। पहला क्रिटिसिज्म है कि भाई स्टेट जो है ये मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन है, नॉट डिवाइन, ठीक है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल थ्रू से जो इवोल्यूशन आता है स्टेट का, उसके हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ये ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन शायद है। पॉलिटिकल अथॉरिटी मतलब टू रूल एंड टू बी रूल्ड, जिस तरह एरिस्टोटल भी कहते हैं कि भाई आज अगर आप रूल कर रहे हो तो कल को आप में इतनी एबिलिटी हो कि कोई अगर आपके ऊपर रूल करे तो आप उसको ओबे भी करो, ठीक है। तो इसकी फिलॉसफी, ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली एरिस्टोटल का है। तो ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल अथॉरिटी रिलीजियस बेस पे जस्टिफाई नहीं हो सकती। अगर फॉर एग्जांपल आप गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हो तो कल को फिर मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हुआ, मैं किंग होगा, इस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हेरिडिटरी रूल कर रहे थे। इसके साथ साथ फिर गॉड तो गॉड होता है, वो तो क्रिएटर है, वो तो कभी रियाय में नहीं आ सकता। तो ये रिलीजियस बेस पे इस थ्योरी को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए उसको यूनिवर्सली डिस्कार्डेड कर दिया गया था। किंग कैन नॉट पोजेस डिवाइन राइट टू डू रॉन्ग, मतलब गॉड कभी ह्यूमन मैन से रॉन्ग नहीं करवाता। अगर उसको किंग, अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव है तो कभी भी इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं देगा कि आप क्या करें, आप टू डू रॉन्ग करें, आप गलत काम करें, ठीक है। लेकिन किंग्स तो कर देते हैं, इसीलिए आप लोगों के मिस रूल और ऑपरेशन को जस्टिफाई करता है। अगर आप कोई किंग है और ऑपरेशन कर रहा है, टायरेंट डिस्पार्टिक किंग है, तो वो इसी बात की जस्टिफिकेशन भी देगा, भाई मैं डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं गॉड की तरफ से आप अपॉइंट किया गया किंग हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि गॉड्स के प्लान है। तो इस तरह नहीं होता, इट लीव्स पीपल एट द मर्सी ऑफ डिस्पार्ट। तो ये इनमें 5-6 हमारे पास क्रिटिसिज्म है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई जिस टाइम पे ये थ्योरी आई थी उस टाइम पे इस थ्योरी ने पीस पे बहुत काम किया था, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी ऐसी थी कि पीस की जरूरत थी। तो डिवाइन राइट ऑफ द किंग में लोगों ने ओबे करना शुरू कर दिया और फॉर द टाइम बीइंग पीस आया, ओबीडियंस, लोगों ने लॉ को फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ उन लोगों की, सिटीजन्स की सोशलाइजेशन हुई और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। ये इन चीजों के लिए बहुत जरूरी था ये थ्योरी कि कोई एक ऐसा लीडर, अगर कोई अच्छा लीडर हो, कोई अच्छा किंग हो, गुड किंग हो, ठीक है, तो वो वेलफेयर के लिए काम जरूर करेगा। और इसके लिए फिर ये भी अच्छा है, और ये थ्योरी बड़ी अच्छी है, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो डिस्पार्टिक, जो टायरेंट ना हो, ठीक है, तो लॉन्ग लास्टिंग पीस, डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज आ सकती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई और थ्योरी स्टेट की ओरिजिन की हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।